अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ नॉलेज चैनल। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं जी आपके लिए MTH 501, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 हमारा रहता था। हमने उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अपलोड कर दिया है। ठीक है, उसका जो है लिंक मैं इसकी वीडियो की जो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने जो मैट्रिक्स गिवन है आपने इसका नल स्पेस निकालना है और इसकी बेसिस के बारे में आपने बताना है। स्टूडेंट्स, क्या होगा यहाँ पे कि हमारे पास जो मैट्रिक्स था 1 1 0 0 1 एंड 0 0 1 -2 0 एंड थर्ड रो में 4 2 0 0 एंड 3। ये आपके पास जो भी टोटल मैट्रिक्स आपका जो क्वेश्चन जो था, हमने क्या करना है, हमने इनके साथ 0 0 लगाना है। लास्ट पे 0 0 का कॉलम इसके अंदर ऐड करना है इसे नल स्पेस बनाने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास हमने क्या किया जी, हमने इसके आखिर पे कॉलम जो है ना 0 का इंटर कर दिया है। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली हमने किस तरह से बेसिस निकालते होते हैं, तो हमने इसको इचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि हमने इस वन की मदद से, जो कि आपको टॉप पे नज़र आ रहा है, जो कि मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि आपके पास ये जो वन है ना, हमने इस वन की मदद से ये वाले सारे एलिमेंट को करने हैं, ज़ीरो बनाने हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इस रो में तो ऑलरेडी जो है वो ज़ीरो है, लिहाजा मैं R2 पे कोई काम नहीं करूँगा फ़िलहाल। ठीक है, और R3 पे अगर जाऊँ, इसको मैंने अगर ज़ीरो करना है तो मैं कहूँगा जी कि R3 है मेरे पास, मैं कहूँगा जी कि मैं माइनस कर रहा हूँ 4R1 यानी कि R1 को -4 से मल्टीपल करके या +4 से मल्टीपल करके माइनस कर रहा हूँ R3 से। ठीक है, तो यहाँ पे R3 लिख रहे हैं। इसी तरह जब मैं इसके लिए आऊँगा तो मैं जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इससे नीचे वाले के लिए आऊँगा, इस वाले के लिए। तो स्टूडेंट मैं क्या कहूँगा, ये R आपके पास बन रहा है आई थिंक 1 2 3 4 5। हाँ जी, ये 5 रो बन रही है ना। तो आपने लिखना क्या है यहाँ पे, मैं यहाँ पे सारा रेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। तो हमने लिखना है यहाँ पे जी R5 -2R1। ठीक है, तो इसी तरह से लास्ट वाले को जस्ट आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा। तो लेट्स सी कि मैंने यहाँ पे देखें ये वही प्रोसेस किया हुआ है, R3 -4R1। उससे क्या हुआ, उससे मेरा ये वाला पोर्शन जो है वो ज़ीरो बन गया। ठीक है बाकी उसके क्रॉसपॉन्डिंगली यहाँ पे ये एंट्रियाँ भी चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जब मैंने R4 वाले के लिए आया हूँ तो मैंने R1 से माइनस किया था तो ये ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ज़रा यहाँ पे इसे थोड़ा सा जी, तो आप बिल्कुल यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कि हमने अगर इस वाले से 1 को माइनस करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। इसी तरह से उस पूरी रो को इसमें से सब्ट्रैक्ट, मतलब ये माइनस वो, ये माइनस वो, इस तरह से आपके पास ये वाले सारे जो हैं वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। इसी तरह रो 5 पे भी वही काम किया, रो 6 पे भी वही काम किया और हमने उसको 0 0 मुकम्मल तौर पे बना दिया उस कॉलम को। ठीक है, तो स्टूडेंट उसके बाद हमने क्या किया है जी, तो इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बन रही है चीज़। हाँ जी, यहाँ पे अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैंने ना 1 2 7 2 स्टेप कर दिए यहाँ पे। तो आपने करना क्या है, बेसिकली हमारे पास ये मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हमारा जो मकसद है नीचे वाले स्टेप का वो क्या है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट रो को अब बिल्कुल नहीं छेड़ना, ना सेकंड रो को हम चेंज करेंगे। हाँ, उस वक्त तक नहीं करना था जब हमारे पास नीचे वाला नंबर इस वाले नंबर से आगे वाला नंबर है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो इंटरचेंज करेंगे R2 को और R3 को, यानी R2 नीचे आ जाएगी और R3 जो है वो इसकी जगह पे आ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने लिखा भी है R2 इंटरचेंज टू R3, और साथ ही फिर हमें पता है कि जैसे ही ये वाला माइनस का 2 वाली रो ऊपर चली जाएगी, ठीक है, इसमें ये वाला एलिमेंट फिर हमने 1 बनाना था, तो मैंने साथ ही -2 से डिवाइड भी कर दिया। यानी कि मैंने एक साथ 2 स्टेप किए हैं यहाँ पे। तो जब मैं -2 से डिवाइड करता हूँ तो पहले तो आप सिंपली समझ लेना कि इसको मैं -2 से डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो जैसे -2 से डिवाइड करता हूँ तो वो 1 बन जाता है। ये रो इंटरचेंज हो चुकी है, यानी कि ये वाला काम अब ऊपर वाले, मतलब काम इसी लाइन पे हो रहा है, लेकिन लिखे मैं इसे ऊपर वाली पे रहा हूँ क्योंकि मैंने एक स्टेप शॉर्ट किया है, वो मैंने बता दिया कि वो भाई इंटरचेंज का स्टेप मैंने लिख दिया। आप ये काम जो है ना डिवाइड वाला पहले चेंज कर लें जगह, ऊपर वाली ऊपर, नीचे वाली नीचे कर दें, ऊपर नीचे करके फिर उसके बाद अगला स्टेप ये वाला कर दें। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप खुद चेंजिंग से लिखेंगे ना थोड़ा थोड़ा तो फिर आपकी जो है ना
वो नंबर कैंसिल नहीं होंगे, मिक्स नहीं होगा सबका। तो अब अपने अंदाजे से जैसे भी आप लिखेंगे, ठीक है, पहले इंटरचेंज कर लें या बाद में इंटरचेंज कर लें या स्टेप डायरेक्ट लिख लें, तो इस तरह से आपके पास जो है वो मिक्स नहीं होगा। तो आप देखिए -2 से डिवाइड करने से वो माइनस का जो 1 था थर्ड रो पे आपको नज़र आ रहा था, ये -2 से डिवाइड करने से पॉजिटिव का 1/2 बन गया। और ये वाला जो पोर्शन था ना हमारे पास, जो सबसे ऊपर वाला था, वो देखें जो आपके पास था वो यहाँ पे नीचे आ चुका है। और ये वाली फोर्थ रो आपकी जो थी ये एज इट इज़ आ रही है यहाँ पे, ठीक है, इसको हमने कुछ नहीं कहा। फिफ्थ भी वैसे है और 6 भी वैसे की वैसे है, उसे हमने कोई चेंजिंग नहीं की। फिफ्थ में भी नहीं चेंज की, 6 में भी नहीं चेंज की, हमने फोर्थ में भी चेंज नहीं की। हमने 2 और 3 के काम कहा है कि पहले हमने इंटरचेंज भी कर दिया है और साथ में ही इंटरचेंज करने के बाद जो 3 वाली जो 2 पे चली गई थी उसको हमने -2 से डिवाइड भी कर दी है। ठीक हो गया। उसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी करेक्ट बन रहा है, ये भी स्टेप करेक्ट बन रहा है। और उसके बाद ये वाला जो है ना हमारे पास, ये वाली रो मुकम्मल तौर पे और ये वाली रो मुकम्मल तौर पे सेम है। अगर मैं कहूँ कि मैं इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करा दूँ तो ऑटोमेटिकली ये वाले क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं अब इसकी मदद से, यानी इस रॉ की मदद से, जो कि आपके पास मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहा हूँ, कि मैं अब इस रॉ की मदद से मैं इस वाले को भी टोटली ज़ीरो बना सकता हूँ, इस वाले को भी टोटली ज़ीरो बना सकता हूँ। वो कैसे? अब देखें, अगर मैं ये लिखूँ कि R4 - R3, तो डेफिनेटली 1 में से 1 तब भी ज़ीरो। -2, वो -2 ऊपर वाले माइनस को प्लस कर देगा, -2 + 2 ज़ीरो हो जाएंगे। लिहाजा ये सारी रो क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी। इसी तरह से जब मैं R3 के ऊपर R6 के लिए ये काम कहूँ कि मैं R6 में से -2 R3, तो उससे क्या होगा, 2 - 2 तब भी ज़ीरो और -4 + 4 तब भी ज़ीरो, यानी कि ये लाइन भी फिर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये ऑलरेडी ज़ीरो है हमारे पास। तो इस तरह से ये देखें मैंने स्टेप लिख दिए और फिर क्या किया जी, साथ ही में सारे के सारे नीचे वाले क्या हो चुके हैं जी, ज़ीरो हो चुके हैं। बाकी ऊपर वाली जो थी ना रो 1, रो 2, रो 3, वो हमारे पास चेंज नहीं की गई, वो वैसी की वैसी हैं। तो स्टूडेंट हमने फिर मैट्रिक्स से क्या कर लिया, हमने मसावत बना दी है x1 x2, ठीक है, x3 और x5 जो हैं वो ज़ीरो हैं, x5 की जगह पे आ गया, फिर = ज़ीरो कर दिया उसको। इसी तरह से जो जो एंट्री बनती थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने क्या कर दिया है, उनको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है। लेकिन स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि x4 और 5 यहाँ पे बिल्कुल नहीं थे, वो यहाँ पे फ्री वेरिएबल हैं, आप उनको कोई भी नाम दे सकते हैं, आप उन्हें x4 ही लिख लें, xt लिख लें, y लिख लें। तो फ्री वेरिएबल की जगह पे आप स्टूडेंट्स अपनी जगह से कोई भी नंबर ले लें डिफरेंट करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे s कर लें, x5 को s कर लें, x4 को t कर लें, ठीक है, या फिर a कर लें, एक को दूसरे को b कर लें। वो आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली वैल्यू जो है वो जा सकती है, इसमें डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लिए, ठीक है। फिर इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर मैं इसको x3 को देखूँ तो ये -2x का 4 उधर जाके पॉजिटिव का हो जाता है। और फिर x2 की आंसर मुझे क्या मिलेगा, -1/2। यहाँ पे देखें ना ये वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, -1/2। अब x2 का आंसर जो कि इधर आके -1/2 x5 बना है, जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो x1 के लिए मेरे पास क्या बन जाएगा। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि जब मैं x2 की जगह पे वैल्यू पुट करूँगा ना, जो कि मुझे यहाँ से मिलेगी -1/2, साथ में x5 तो है ही है ना, फिर उधर भी x5 एक और भी होगी, तो वो +1 हो जाएगा। सो -1/2 +1, इसको हल करने से स्टूडेंट मेरे पास क्या बन जाता है, +1/2 बन जाएगा, ठीक है। इसको हल करने के बाद क्या बन जाएगा, +1/2, जो कि कैसे बनेगा, x1 + 1/2 x5 और वो उधर जाके फिर क्या बन जाएगा, नेगेटिव का बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये देखें, मैंने वहाँ पे हल भी करके बता दिया है कि -1/2 +x5 था, तो बाद में डेफिनेटली आपस में हल हुए हैं, हल होने के बाद ये बना और फिर इधर आके वो नेगेटिव का हो गया। अब x1 x2 x3 और x4 और 5 का मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि वो आपने अपनी मर्ज़ी से लेने, लेकिन मैंने यहाँ पे वो इसलिए छोड़ दिया कि आप उससे कुछ भी ले सकते हैं, नंबरों को x4 ले लें तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, x4 की जगह पे x4 लगा दें, x5 की जगह पे x5 लगा दें। फिर आप जब उसमें से x4 और x5, ठीक है, दो ही चीज़ें होंगी फिर आपके पास। जब आपने फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे आपने एक s कर दिया, एक t कर दिया, तो स्टूडेंट फिर आपने इसको भी s और t के हिसाब से चेंज कर लेना है। जहाँ जहाँ पे x5 होगा वहाँ पे आपने फिर जो भी x5 की जगह पे रखा होगा इक्वल, उसे ले आना है। अगर x5 रखना है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि x4 इसकी जगह पे और x5 इसकी जगह पे रख देंगे, तो तब भी फिर आपको
इस तरह से मैनेज हो जाएगा। तो मैंने x4 और x5 को x4 और x5 ही कहा है फ़िलहाल, जिसकी वजह से फिर मैंने क्या कर दिया, मैं उसमें से कॉमन लूँगा तो x4 वाले ये नहीं थे, जस्ट 2 और 1 था, क्योंकि एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। और x5 में मेरे पास ये दो तो ऑलरेडी थे, ये वाला पोर्शन दरमियान वाले जो दो हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं क्योंकि वो x4 के हैं, और लास्ट पे x5 जो मेरे पास था उसकी जगह पे 1 आ जाता है। तो ये और ये इन दोनों को अलग से लिख लीजिएगा। अब ये दोनों आपकी क्या हैं, बेसेस हैं। ऑल द बेस्ट।